Is Rishabh Pant on course to overtake Adam Gilchrist in becoming the greatest wicket-keeping batter of all time in Test cricket? I know stylistically दोनों काफ़ी different batters हैं, लेकिन दोनों ही batters ने एक चीज़ change करने में कामयाब रहे हैं, वो ये कि उन्होंने विकेट कीपिंग बैटर की डेफिनेशन ही चेंज कर दी फॉर द होल क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी। एडम गिल्क्रिस्ट की बात करें तो वो उस दौर में आए थे जहाँ पे विकेट कीपर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती थी, यानी कि आपके विकेट कीपिंग स्किल्स कैसी हैं ये ज़्यादा देखे जाते थे बनिस्बत आपकी बैटिंग नंबर्स के। बट व्हेन एडम गिल्क्रिस्ट केम एंड स्कोर द रन्स दैट ही डिड, लोगों ने ये फोकस करना शुरू कर दिया कि आपकी बैटिंग कितनी अच्छी है, और हम आज के दौर तक देखते हैं कि बैटिंग बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग क्योंकि वो आपकी डेप्थ को इंक्रीज कर देता है। ऋषभ पंत की बात करें तो उन्होंने विद्यमान साहा को रिप्लेस किया, जिसमें उनकी विकेट कीपिंग तो बहुत अच्छी थी, लेकिन बैटिंग की बात करें तो ऋषभ पंत डेफिनेटली रेज द सीलिंग। और उन्होंने क्या चेंज किया वो ये कि उन्होंने जो शॉट्स खेले वो कोई भी नहीं खेलता था। आई नो एग्रेसिव क्रिकेट अब कॉमन हो चुकी है, बेस बॉल आ चुका है, लेकिन उन जैसी शॉट्स कोई नहीं खेलता। देखने में तो आपको बहुत केओटिक लगते हैं, लेकिन उनके नंबर्स बिल्कुल भी केओटिक नहीं है। ऑलमोस्ट 45 की बैटिंग एवरेज को रखते हैं और अपनी टीम को बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी दी है। उनकी स्लेजिंग का अंदाज़ डिफरेंट है, उनकी बैटिंग का अंदाज़ डिफरेंट है, लेकिन क्या वो गोट ऑफ टेस्ट क्रिकेट या विकेट कीपिंग बैटर ऑफ टेस्ट क्रिकेट बन पाएंगे कि नहीं? लेट्स ट्राई टू फाइंड दैट आउट। सबसे पहले तो आई हैव टू टेक सम कैवियर्स आउट ऑफ द वे, क्योंकि दोनों बैटर्स बहुत डिफरेंट जनरेशन में खेले हैं, डिफरेंट डेकेड्स में खेले हैं, जहाँ पे बैटिंग अप्रोच डिफरेंट रही है, टीम्स की अप्रोच डिफरेंट रही है। अब के दौर में हम देखते हैं कि टीम्स बहुत ज़्यादा विन की तरफ जाती हैं, स्पेशली वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के आने से, क्योंकि आपको एक फाइनल तक पहुंचना है और वो जीतने की कोशिश करनी है, एंड एवरी विन काउंट्स फॉर समथिंग। इसी तरह दोनों टीम की क्वालिटीज़ बहुत डिफरेंट रही हैं। फिर एक चीज़ ये भी चेंज हुई है कि ऋषभ पंत के केस में कोविड आ गया एक पीरियड में, जिसकी वजह से 2020 में उन्होंने सिर्फ एक टेस्ट मैच खेला, और फिर 2023 में बिकॉज ऑफ एन अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट उन्होंने एक भी टेस्ट मैच नहीं खेला। तो अब तक जो उन्होंने 45 टेस्ट मैचेस खेले हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है एज़ कम्पेयर टू एडम गिल्क्रिस्ट। ऑब्वियसली पहले के दौर में टेस्ट क्रिकेट भी ज़्यादा होती थी क्योंकि दो ही फॉर्मेट होते थे, फ्रेंचाइज लीग्स एग्जिस्ट बिल्कुल भी नहीं करती थी, तो आप ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेलते थे। सबसे पहले रन स्कोर की बात करें तो यहाँ पे ऋषभ पंत एक छोटी सी लीड पे हैं, उन्होंने 300 रन ज़्यादा स्कोर किए हैं जो एडम गिल्क्रिस्ट ने किए थे आफ्टर हिज फर्स्ट 45 टेस्ट मैचेस। लेकिन एवरेज की बात करें तो एडम गिल्क्रिस्ट यहाँ पे बड़ा कंफर्टेबली लीड कर रहे हैं, क्योंकि उनकी एवरेज 58.8 की थी और पंत की एवरेज हैज़ बीन 44.45 एट द टाइम ऑफ दिस रिकॉर्डिंग। इससे पहले कि हम नंबर्स को और एवेल्यूएट करें, थोड़ा सा एरास का कंपैरिजन देख लेते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बैटिंग बहुत डिफरेंट रही है दोनों एरास में। अब वॉबल सीम आ चुकी है जिसकी वजह से बैटिंग मुश्किल हो चुकी है। तो हम अगर एवरेज रन्स पर विकेट का मैट्रिक यूज़ करें, ये अप्लाई करें एडम गिल्क्रिस्ट के उस दौर में जब उन्होंने फर्स्ट 45 टेस्ट मैचेस खेले, और यही हम ऋषभ पंत के साथ करें, तो एक कॉमन फैक्टर हमें ये देखने को मिलता है कि एवरेज रन्स पर विकेट उस दौर में ज़्यादा थी। जैसे मैंने कहा कि विन के लिए फोकस उतना ज़्यादा नहीं होता था, कई दफ़ा वी यूज टू सेटल फॉर ड्रॉज, क्योंकि इतने मीनिंगफुल टेस्ट नहीं होते थे। आपको डर होता था कि यार आप हार जाओ, उससे बेहतर आप अक्सर ड्रॉ की तरफ चले जाते थे। ऐसा ऋषभ पंत के दौर में नहीं हुआ। इस एरा के कंपैरिजन में एक फर्दर फिल्टर भी हम ऐड कर सकते हैं, वो ये कि इन्हीं ईयर्स में जहां हमने एवरेज रन्स पर विकेट का कंपैरिजन किया है, उसमें देखें कि इन दोनों बैटर्स की रिस्पेक्टिव एवरेज क्या रही है, और उस डिफरेंस को अप्लाई करें और कंपेयर करें कि कितना बड़ा डिफरेंस है। तो एज दिस चार्ट शोज, एडम गिल्क्रिस्ट का डिफरेंस बहुत बड़ा रहा है, यानी कि उस दौर के हिसाब से भी ही वॉज मच सुपीरियर देन ऑल द अदर बैटर्स, और एटलीस्ट मोस्ट ऑफ द बैटर्स दैट प्लेड इन द सेम एरा। फिर हमें यह भी नहीं भूलना कि उस दौर की ऑस्ट्रेलियन टीम कितनी डोमिनेंट होती थी। एडम गिल्क्रिस्ट रन स्कोर ना भी करें तो टॉप ऑर्डर इतने रन्स पाइल अप करता था, जहां उनकी बैटिंग अगर सेकंड इनिंग्स में आ रही है तो बॉलर्स इतना अच्छा डिलीवर करते थे कि दैट बैटिंग बिकेम सिंपलर या प्रेशर ईज हो जाता था। इस मैट्रिक में ऋषभ पंत इज डेफिनेटली अहेड, क्योंकि उन्होंने अपनी टीम के लिए 14% रन स्कोर किए हैं अब तक, और एडम गिल्क्रिस्ट ने स्कोर किए थे 11.5% ऑफ द रन्स। फाइनली अगर हम होम और अवे नंबर्स को ज़रा सा कंपेयर करें तो यहाँ पे एडम गिल्क्रिस्ट का एक स्लाइड एडवांटेज रहा है, क्योंकि इस दौर तक उनके ज़्यादातर टेस्ट मैचेस होम पे रहे थे और बहुत कम टेस्ट मैचेस थे जो उन्होंने अवे पे खेले। 53% ऑफ द टेस्ट मैचेस दैट ही प्लेड सो फार वर एट होम एंड 40% वर अवे।
यहीं ऋषभ पंत ने 71% अवे टेस्ट खेले हैं और सिर्फ 29% होम पे रहे हैं। दिस बायसनेस इन द डेटा असाइड, एडम गिल्क्रिस्ट के अवे नंबर इस पॉइंट तक बहुत आउटस्टैंडिंग थे। इनफैक्ट आई वुड से जॉ ड्रॉपिंग थे, क्योंकि उनकी अवे एवरेज 65 की थी, यहीं ऋषभ पंत की अवे एवरेज रही है 41.56 की। होम की बात करें तो दोनों का नेक एंड नेक एवरेज रही है, दोनों ऑलमोस्ट 56 की एवरेज करते हैं एट देयर होम। लेकिन अवे टेस्ट में भी हम एक फर्दर फिल्टर ऐड कर सकते हैं, वो ये कि हम देखें कि अवे टफ टूर्स में दोनों ने कैसी परफॉर्मेंस दी है। एडम गिल्क्रिस्ट या ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो उनके टफ टूर होते थे सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस के, और इन पर्टिकुलर पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका के, और यही इंडियन टीम के लिए हमेशा से रहे हैं सेना कंडीशंस। अब अनफॉर्चुनेटली एडम गिल्क्रिस्ट ने पाकिस्तान में तो कोई भी अवे टेस्ट नहीं खेला था, बट इंडिया और श्रीलंका से उन्होंने 4 टेस्ट मैचेस ज़रूर खेले थे। और यहाँ पे ऋषभ पंत स्टैंड आउट करते हैं, क्योंकि एडम गिल्क्रिस्ट की एवरेज रही थी 32.5, लेकिन ऋषभ पंत की हम जब सेना कंडीशन में एवरेज देखते हैं तो वो रही है 41.67। आई नो उसमें और नंबर्स को भी ऐड किया जा सकता है और डिफरेंट फैक्टर्स को इंक्लूड किया जा सकता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि फ्रॉम द नंबर्स दैट आई हैव सीन सो फार, ऋषभ पंत इज डेफिनेटली ऑन कोर्स टू बिकमिंग द गोट विकेट कीपिंग बैटर। बट कंपैरिजंस विल ऑलवेज बी सब्जेक्टिव, स्पेशली तब जब हम 2 डिफरेंट एराज के प्लेयर्स को कंपेयर कर रहे हो, और सबकी अपनी ऑब्जर्वेशन हो सकती है। आप तो ये भी आर्ग्यू कर सकते हो कि इन दोनों से अच्छा एक और नया कोई बैटर हो जाए, एंड हिंट हिंट दैट माइट जस्ट बी जेमी स्मिथ। आप इसमें कुमार संगकारा को भी ऐड कर सकते हैं एज द गोट विकेट कीपर, और आप ये कह सकते हैं कि ये कंपैरिजन कुमार संगकारा और ऋषभ पंत का होना चाहिए। बट लाइक आई सेड, क्योंकि सब्जेक्टिव कंपैरिजन है तो एक अपनी बायसनेस या अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी आ जाता है। ऋषभ पंत की एक और बात स्टैंड आउट ये करती है कि उनके बहुत सारे रन्स बड़े क्रूशल टाइम पे आए हैं, क्योंकि वो मिडिल ऑर्डर या लोअर मिडिल ऑर्डर में आते हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि वो डिफ़िकल्ट टाइम पे आते हैं। और जैसे मैंने कहा कि 71% अवे टेस्ट हैं, जिसमें ज़्यादातर सेना कंडीशंस में ही खेला है, और वहाँ पे आके उन्होंने मुश्किल टाइम पे ये स्कोर्स पाइल अप किए हैं। इसकी अगर मैं एग्जांपल कोट करूँ तो अभी 2025 में ही जब इंडिया वर्सेस इंग्लैंड चल रहा है, तो उन्होंने लीड्स में 92 for 3 पे आए और 118 रन स्कोर किए, टीम को एक अच्छी पोजीशन में लेके आए। इसी तरह मैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 2022 को देख सकता हूँ। बर्मिंघम में जब टेस्ट हो रहा था, इंडिया वर्स 64 for 3, ऋषभ पंत आते हैं, स्कोर्स 146, और अगेन इंडियन टीम को एक बेहतर पोजीशन में ले जाते हैं। एक और टेस्ट मैच इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका 2022, केप टाउन में ये मैच हो रहा था। इंडिया वर 58 for 4, ऋषभ पंत आते हैं, स्कोर्स 100, गेट्स हिज टीम इनटू अ गुड पोजीशन। एक और मैच इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 2021, अहमदाबाद में ये टेस्ट हो रहा था। इंडिया वर 80 for 4, ऋषभ पंत आते हैं, स्कोर्स 101, और एक बार फिर इंडिया को अच्छी पोजीशन में ले जाते हैं। आई नो इसमें बहुत सारे रन्स लूजिंग कॉजेज में भी आए हैं, बट यू कैन नॉट कंट्रोल दैट। आपका काम है टीम को रेस्क्यू करना, और ऋषभ पंत पहले दिन से ये करते हुए आ रहे हैं, विच इज़ वाई आई डू थिंक ऋषभ पंत इवेंचुअली ओवरटेक कर लेंगे एडम गिल्क्रिस्ट को। लेकिन इट्स स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो, क्योंकि एडम गिल्क्रिस्ट ने 96 टेस्ट मैचेस खेले थे और ऋषभ पंत इज जस्ट हाफ वे थ्रू। सो व्हाट डू यू थिंक? डू यू अग्री विद मी कि ऋषभ पंत ये कर पाएंगे, या do you have different opinions? Do let me know in the comments down below, and I'll see you in the next one.